जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो आज यूट्यूब फेसबुक चैनल। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि के अप्रैल के मंथली राशि फल की कि अप्रैल का महीना मीन राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इस कार्यक्रम में टोटल चर्चा करेंगे। और अप्रैल का महीना वैसे भी आपके लिए बड़ा खास है क्योंकि अप्रैल के महीने में 30 साल बाद शनि का मीन राशि परिवर्तन, यानी आपकी राशि में ही शनि आ रहे हैं। आप पे 7.5 का दूसरा चरण लगेगा। अभी तक शनि आपके सर पे थे तो 2.5 साल आपको टेंशन बहुत रही, झटके बहुत मिले। अब आपके हृदय पे यानी आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं शनि अंदर की ओर, तो आपको बीमारी हो सकती है, हेल्थ के इशू हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो अप्रैल के महीने में शनि आपके कहाँ, हृदय पे आ रहे हैं, हृदय पे। और कुल मिला के कहा जाता है लगने गोचरे शनि धन पद कष्टदायका, यानी कि लगन में जब भी आपकी राशि में शनि का गोचर करते हैं तो बीपी की प्रॉब्लम, शारीरिक कष्ट की संभावनाएं बढ़ जाती है, अंदरूनी कष्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ पार्टनर जो पत्नी है या पति है उनको भी कष्ट मिलने लग जाते हैं। साथ ही साथ कार्यों में कठिनाई होती है, सरकारी कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिला के जितने भी मीन राशि वाले हैं, क्योंकि हृदय पे शनि अब आपके अंदर घुस रहे हैं 2.5 साल के लिए, तो आप अपनी कुंडली जरूर चेक करा रहे। 7210124289 ये मेरा नंबर है, आप जानते हैं। उस पर कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप बार बार बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप करिएगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आपको क्या करना है, एक हल्का सा हमने शुल्क रखा है, टेलीफोनिक शुल्क, वो पे करना है। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो भाई आप वीडियो कॉल भी ले सकते हैं, उसकी फीस है भी, और टेलीफोनिक फीस बहुत सामान्य है। तो जो सामर्थ्यवान नहीं है वो टेलीफोनिक ले ले, और जिनका बजट है फेस टू फेस मुझसे बात कर सकते हैं, तो अच्छा समझा सकता हूं मैं उनको, तो वो आप वीडियो कॉल भी ले सकते हैं। और आपको एक कवच दिया जाएगा, यानी कि आप एक कवच भी मंगा सकते हैं। मंत्र का जाप करिए जिससे कि शनि जो आपके अंदर घुस रहे हैं थोड़ा सा आप 50% उस कवच से आपको राहत मिलेगी। तो कुल मिला के आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए इससे पहले कि कष्ट शुरू हो जाए। अगर कष्ट शुरू हो गया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए, ये तो हमने 2.5 साल के बारे में बात की। अब बात कर लेते हैं अप्रैल के महीने में मीन राशि के साथ क्या होने वाला है। तो अप्रैल के महीने की कुंडली है, आपकी राशि में शनि भी प्रवेश किया और आपकी राशि में पंचवर्गीय ग्रह का युति है। भाई यहाँ पर सूर्य, शुक्र, शनि, बुध और राहु आपकी राशि में बैठे हैं, देख रहे हैं ना, 5 ग्रह बैठे हैं। और चंद्रमा आपके धन भाव में बैठे हैं, और गुरु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, मंगल चतुर्थ भाव में 3 जहां लिखा है वहां बैठे हैं, और केतु 6 जहां लिखा है सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ये अप्रैल की कुंडली है। सबसे पहले हम मीन राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य 2 भागों में बट रहा है मीन राशि का। पहला 1 से 13 अप्रैल तक, भाई क्योंकि ये 5 ग्रह बैठे हैं ना, तो ENT की समस्या आपको रह सकती है, नेत्र की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, या कुछ लोगों को मानसिक तनाव, कुछ लोगों को नींद ना आना। 5 ग्रह आपकी राशि में है तो कुछ ना कुछ तो बेचैनी आपको 13 अप्रैल तक रहेगी। फिर 14 तारीख से ये पंचवर्गीय ग्रह की युति टूटेगी, तो 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सब कुछ नॉर्मल रहेगा, बैक टू रूटीन में होंगे। उससे पहले तो रूटीन आपका सारा बिगड़ेगा, खाने पीने का रूटीन बिगड़ जाएगा। 5 ग्रह हैं 13 अप्रैल तक, हर चीज़ का रूटीन, गुस्सा ज़्यादा आएगा, वाद विवाद ज़्यादा होंगे, बीमारी तो मैंने बता ही दी है। तो ये कहीं ना कहीं ये पंचवर्गीय ग्रह जो आपकी राशि में बने उसका प्रभाव 13 अप्रैल तक झेल लेना। धन की स्थिति के बारे में, मीन राशि के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल भाई भरपूर तरीके से आपको अप्रैल में मीन राशि वालों को मिलने वाला है। यानी 1 से 30 अप्रैल तक आपकी जहां पर अच्छी सेल होती हुई भी नजर आएगी, उससे आपको धन लाभ होगा। कोई डील बनेगी जिसके लिए आप दौड़ाभागी कर रहे थे वो डील बन जाएगी, उससे आपको लाभ होगा। आप लेकिन वहीं पर आपका बिजली पे खर्चा भी होगा, रिनोवेशन पे खर्चा भी होगा, और कहीं ना कहीं परिवार के किसी सदस्य पे मोटा खर्चा दिख रहा है आपका। और क्रय विक्रय से आपको कुछ लाभ भी होता हुआ, सेल या परचेज से आपको लाभ होता भी नजर आएगा। यानी मिला जुला सा रहेगा, यहाँ से पैसा आया और वहाँ पैसा चला गया। ऐसे ही अप्रैल का महीना आपका रहने वाला है। सेविंग के लिहाज से अप्रैल का महीना बहुत अच्छा नहीं है। चलिए, माता दी अनीश जी, जय माता। अभी जैसा कि आपकी हम कुंडली देख रहे थे और आपके ऊपर अभी ना 2023 से ढैया का प्रभाव चल रहा है। दुनिया कहती है ढैया का प्रभाव नहीं होता, आप बताइए। वैसे तो आपका सब सही चल रहा था। हाँ, मैं
मैं क्या बताऊं, पिछले 15-20 साल से सब चीज़ मेरा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार जा रहा था। बट ये लास्ट ईयर 2023 अचानक से मुझे बहुत फाइनेंशियली नुकसान हो गया। लगभग 15 लाख से ज़्यादा का हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और आप में तो अपॉइंटमेंट भी लेने की हाँ, और नहीं रही थी। साल भर से मैं भी खोज रहा था कि मुझे मिलने की कोई टाइम मिल जाए। हाँ। तो वो भी नहीं हो रही थी, और आज अचानक से मिला है तो मुझे कुछ आज अचानक पता से चल अनिल जी रहा इसलिए मिला है क्योंकि आपकी मंगल की दशा चेंज हो गई है, अब मंगल की दशा आ रही है इसलिए मिला है। नहीं तो जब शायद। बुरा ग्रह होता है तो उसके बहुत बार सोल्यूशन भी नहीं मिलते हैं। कारण क्या है कि शनि को आप आसान मत समझिए। शनि की जब ढैया होती है तो उसको आशीर्वाद है शिव का कि वो परेशानी करेगा। तो उसने 1 साल आपको परेशान किया है। उसमें आपका पन्ना भी मेरे हिसाब से निकल गया था। हाँ, पन्ना मेरा ऑल ऑफ सडन टूट गया था, ब्रेक हो गया था 6 महीना पहले। हाँ, तो उसने इंडिकेशन दे दी कि भाई चेक कराओ। तो फिर मैं वही पन्ना के लिए तो मैं ट्राई किया, बट वो ऑनलाइन आपके रत्न ज्योति से मिल गया मुझे। ठीक है। बट आपका टाइम नहीं मिल पाया था, आज मैं मिल पाया आपसे। चलिए आप उपाय कीजिएगा। जय माता दी। जय माता दी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के पारिवारिक भाव के बारे में। तो पारिवारिक भाव में 1 से लेकर 30 अप्रैल तक कहीं ना कहीं घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल होगा। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपाले, दुर्गा, क्षमा, शिवा, दात्री, स्वदा, स्वाहा, नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूता तिहारनी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि, नमोस्तुते। देई में सौभाग्यम, देई में परमम सुखम, रूपम देई, जयम देई, यशो देई, दुशो जही। यानी कि पूरा पूजा पाठ का माहौल रहेगा। आप लोग, आपके परिवार के लोग व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके योग नजर आ रहा है। घर में हल्का सा रेनोवेशन का काम हो सकता है, बिजली का काम हो सकता है, लेकिन घर के अंदर शांति बनी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन के बारे में तो हमने चर्चा कर ली। अब संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतान के बारे में बात करें तो अप्रैल का महीना 1 से लेकर 30 अप्रैल तक संतान से आप सरप्राइज हो जाएंगे। संतान के कामों से संबंधित आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। संतान का अटका हुआ, रुका हुआ काम अप्रैल में बनता हुआ नजर आएगा। अब ये कह लीजिए कि आपने, आपके पूरे फैमिली ने माता की पूजा की, भगवान की पूजा की, उस वजह से ये काम बनता हुआ नजर आएगा, या फिर ग्रह गोचर की वजह से बन रहा है। यानी संतान से संबंधित परेशानियां दूर होती हुई नजर आ रही है। संतान को विद्या करियर में बड़ी सफलता अप्रैल में मिलेगी। संतान का बड़ा अटका काम, बड़ा रुका हुआ काम अप्रैल में सटीक बनता हुआ नजर आ रहा है। संतान को धन लाभ, अच्छी सेल, पद प्रमोशन के योग भी नजर आ रहे हैं। यानी कि बड़ी संतान हो चाहे छोटी संतान हो, जिनकी उम्र 1 से 17 है उनके लिए भी अच्छा है, और जिनकी उम्र 18, 19, 20, 30 है, बड़ी संतान है, उनके लिए भी अप्रैल का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं यानी कि जॉब करते हैं, तो अप्रैल का महीना भाई आपका 2 भागों में बढ़ता है। पहला 1 तारीख से लेकर और 13 अप्रैल तक। तो यहाँ पर तो भाई सूर्य शनि की युति जब तक ये बनी है दुखदाई रहेगी। काम का प्रेशर रहेगा, बेफालतू का काम आपको दे दिया जाएगा, दूसरे का काम आपको करना पड़ेगा। यानी कि दूसरे को तो सुविधा दी जाएगी, ऑफिस में आप महसूस कर रहे हैं, और आपको टाइटनेस करेंगे, यानी आपको टाइट करेंगे, यानी आप पे कोई लिहाज नहीं होगा। बॉस से आपके वाद विवाद रहेंगे, कुछ डीलें आपकी कैंसिल भी होंगी। यानी कि अब 13 अप्रैल तक बड़ी दिक्कत ही रहने वाली है। 13 अप्रैल तक आप मन मार के काम करेंगे, कृपण रहेगा मन। और फिर 14 तारीख से 30 अप्रैल के बीच में सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। यहाँ पर आपकी एक अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। बॉस से भी रिलेशन यहाँ से सुधार होगा, बैठकर बॉस आपसे बात करेंगे, थोड़ा रिलेशन ठीक हो जाएगा। तो कुल मिला के 14 तारीख के बाद स्थिति अच्छी है। तो नौकरी के लिए मिला जुला सा ये महीना रहेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में पंच वर्गीय ग्रह का पूरा प्रभाव है, क्योंकि 5 ग्रहों की दृष्टि आपके, सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पे है। यानी सूर्य, बुध, शनि, राहु और शुक्र 5 ग्रहों की दृष्टि पड़ने से आपका दाम्पत्य जीवन, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, मिला जुला सा अप्रैल का महीना रहेगा। कहीं ना कहीं 3-4 घटनाएं आपके साथ होगी। पहला, क्योंकि इतने सारे ग्रहों की दृष्टि आपके पार्टनर के भाव में पड़ रही है, तो पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे अप्रैल के महीने में। ENT की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, लेडीज संबंधी प्रॉब्लम, या फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम,
आपके पार्टनर को रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं, यानी हेल्थ के इशू रहेंगे आपके पार्टनर को। दूसरा देखा जाए, पार्टनर बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएगा। जब बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो प्रवज्य योग का निर्माण होता है मित्रों, और प्रवज्य योग आदमी को विरक्त कर देता है, पूजा पाठ भगवान की दृष्टि में डाल देता है। तो 1 महीने के लिए कम से कम आपके पार्टनर का प्रवज्य योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं, और 1 महीने में भी अगर और ज़्यादा डिटेल में जाएं तो 13 अप्रैल तक बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर धार्मिक होगा, आपका पार्टनर पूजा पाठ बहुत करने वाला है, बहुत धार्मिक हो जाएगा, साधु संतों की तरह बातें करने वाला है, तीर्थ यात्रा करने की जिद करेगा, भगवान के दर्शन करेगा, यानी पार्टनर में मिरेकल चेयर कम से कम 13 अप्रैल तक रहेंगे। और करियर के वाइज देखा जाए तो अप्रैल का महीना अच्छी सेल वाला है, ऑफिस का माहौल आपके पार्टनर का पॉजिटिव रहेगा। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन अच्छा ही है, बस पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री दुकान यानी अपना ही काम करते हैं, तो भाई अप्रैल का महीना आपका अच्छा रहने वाला। पहले तो संस्थान के अंदर पूजा पाठ हवन के योग नज़र आ रहे हैं। दूसरा, आपकी अच्छी सेल बढ़ जाएगी, अच्छी सेल होगी, अब पुराने ग्राहक लौट के वापस आएंगे और अच्छी सेल बढ़ाने वाले हैं। तीसरा, कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है जिससे आपको अच्छा काम, अच्छा धन लाभ होगा। तो व्यापारी दुकानदारों के लिए अप्रैल का महीना वंडरफुल रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्यांक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसी रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट जरूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।